तो जी साले के साथ जाने के बाद सनातन का धीरे धीरे करके मन बढ़ रहा है। पहले तो सारा सामान उठा करके ले आए, उसके बाद घर वहां का रद्द बद बर्बाद हो रहा है। ऑडियंस उनसे कहना चाहती है कि वो घर को मरम्मत आप क्यों नहीं कर रहे हैं, घर बर्बाद हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद लगता है क्या सनातन भाई उस प्रॉपर्टी को बेच कर भी पैसा कवर कर लेंगे। आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे की किल्लत पड़ी है। पहले तो सारा सभी आदमी को उठा करके ले आते हैं, फिर सारा सामान भी उठा करके ले आते हैं। खैर सारा सामान उठा करके लाए तो चलिए इनको समझ में आया कि सामान से ये फायदा बखूबी उठाएंगे। एक सिलेंडर जो लास्ट में बचा हुआ था उस घर में, वो सिलेंडर भी उठा करके ले आए और डांट से बोलते हैं सनातन भाई अब हमारा डबल सिलेंडर हो जाएगा, अपना दिक्कत नहीं होगा हमारे घर में। डबल सिलेंडर कर लेते हैं लेकिन वो घर को बंजर बना के छोड़ देते हैं। पब्लिक जब कमेंट करने लगती है कि उस घर को मरम्मत क्यों नहीं करते हैं तो घर धरले से अपनी सफाई लेकर के आ जाते हैं सनातन भाई। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, थंबनेल और टाइटल और टेलर को सुन के कमेंट मत कीजिएगा जनाब, वीडियो पूरा देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सनातन ठहरे इकलौते ससुराल और अपने घर को देखभाल करने वाले इंसान। अब इकलौता आदमी, अकेला आदमी क्या कर सकता है, जिसका संग का साथी भाई होता है, बहन नहीं होती है। बहन को कितना भी कर लीजिए ना तो वो बहन गद्दारी कर लेती है, वो अपने घर गृहस्थी को लेकर के गद्दार निकल जाती है। जैसे कि खुद की उनकी सगी बहन निकल के बैठी हुई, उधर सावित्री जी भी अपना अपना धमाका के साथ तैयारी में लगी हुई है। उनपे भी जाएंगे बाद में, पहले सनातन भाई की बात कर लेते हैं। तो बहन गद्दार निकल सकती है, भाई गद्दार नहीं निकलता है। संग का साथी भाई, संग का लाठी भाई ही होता है। और उसके बाद भाई चले जाने के बाद एक साला थे उनके फैमिली में, उनके परिवार में एक साला थे। साला को ही वो संग का लाठी माने हुए थे, उन्हीं को सपोर्ट करना, उन्हीं को सहारा देना और उसको मजबूत लाठी बनाना चाहते थे सनातन भाई। और जैसे ही लाठी में थोड़ा सा जान वो लाए थे, किसी भी तरह कर उनकी किस्त को भर के हर चीज करके धीरे धीरे करके लाठी में जान लाए थे, वो लाठी भी टूट गया, गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान इतना कुछ कर रहा है अपने संग की साथी लाठी को बनाने के लिए, और वो लाठी ही भगवान तोड़ के लेकर के चले जाते हैं, तो वो इंसान पर क्या बीतता है, क्या करेगा वो इंसान आखिर करेगा तो करेगा क्या। सारा सामान ले आते हैं क्योंकि घर का आदमी ही जब उठ के वहां से चला आया तो सामान का देखभाल कौन करेगा। और वो आदमी को भी वहां पे रहना चाहिए, लेकिन वो आदमी भी इतना टूटा हुआ, फैमिली उस लायक है ही नहीं कि वहां पे रह सके। हिम्मत किसी के भी पास नहीं है। काजल की भी मानी जाए तो उनका भी दिल बहुत कमजोर है, बैठा हुआ दिल है साफ। उनकी माँ तो खैर माँ है, वहां पे कौन देखभाल करेगा। कभी भी किसी को कष्ट ये फिट लग जाता है तो वो कौन वहां पे देखभाल करेगा। अकेला सनातन भाई यहाँ इतनी लंबी परिवार और वहां का परिवार कैसे चलाएंगे, ये दौड़ते ही रह जाएंगे। तो फिर इनकी भी अपनी खुद की गृहस्थी है, बहुत सारा बात होता है, वो उठा करके लेकर चले गए। उसके बाद घर वहां पुराना घर है, बहुत दिन से मरम्मत नहीं कराया जा रहा है, इस चीज को भी लेकर उन्होंने क्लियर की है। फिर एक सिलेंडर बचा हुआ था तो ये लोग ये सोचे होंगे जब वहां पे कोई रहेगा ही नहीं, एक ही सिलेंडर था, बरसात का मौसम है तो वो सिलेंडर उठा के लाए, चलो भाई डबल सिलेंडर हो जाएगा, अपना दिक्कत नहीं होगा। और फैमिली बड़ी, सबसे बड़ी बात तो देखिए सनातन भाई को ब्लेसिंग देनी चाहिए, यहाँ पे निगेटिविटी नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि कोई एक अपना खुद का परिवार नहीं संभाल पाता है। आज के इस महंगाई के समय में ना बहुत मुश्किल होता है परिवार चलाना, और ये एक नहीं 4-5 परिवार की जिम्मेवारी उठाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस घर का सबसे बड़ा देखिए, घर का मुखिया जब सही नहीं है तो वो घर किसी काम का नहीं होता है। सनातन के ससुर जी पीने वाले इंसान है, पीने वाले इंसान घर को कितना चला सकते हैं हर किसी को पता है, ये बताने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो वो पीने वाले इंसान हैं, तो वो कहते हैं कि सब सामान उठा के ले आए। उसके बाद घर का मरम्मत की जब बारी आती है तो सनातन भाई का कहना हुआ वो घर जो है, ये माल गुजारी क्या सब होता है, अभी सरकार की सब चेक चक का काम हो रहा है। बहुत जमीनी जो है ना विवाद, जमीनी रसीद फसीद ये सब में बड़ा लफड़ा लग रहा है। और वो जमीन, जिस जमीन में सावित्री का ससुर जी का घर बना हुआ है, वो उनका रजिस्ट्री नहीं है, यानी केवाला नहीं होगा, वो कभी भी तोड़ फोड़ हो सकता है। इस चीज को लेकर के वो नहीं बना रहे हैं। ये बिहार के वासी थे, उनके ससुर जी बिहार से उठ के यहाँ पर आए, बिहार में भी नहीं देखने के कारण वहां पर भी उनका सारा
संपत्ति खत्म हो चुका है और यहाँ पर जो आए हैं ये भी इनके हाथ का नहीं है। यही वो रीजन रहा होगा कि सनातन भाई को लास्ट ऑप्शन यही लगा होगा कि सबको समेट करके यहाँ से चले ही जाते हैं, वही सही रहेगा। उधर सावित्री की माने तो सावित्री का बस, सावित्री को कुछ लोग कमेंट करते हैं ये दुखी आत्मा बन गई है। दुखी एक होता है दुखी आत्मा आत्मा, और हमारी माने तो ये दुखित आत्मा है, दुखित आत्मा है। दुखित दुखी आत्मा जो एनी टाइम दुखी रहता है, और ये दुखित आत्मा जो है ना कभी कभी बहुत भरपूर खुश होता है। वही हाल सावित्री जी का है। लगातार रोना धोना के बाद आज अरसों बाद एक वीडियो आता है जिसमें खुशहाल सावित्री इतनी खुशहाल थी कि लास्ट में वो बोल ही दी कि हमारे पतिदेव पे टोटका कराया गया था, क्योंकि सफाई देने में सावित्री अपने पतिदेव के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और वहीं पे बुराई की बात की जाए तो भरपूर बुराई उन्हीं को करना है। पतिदेव का भरपूर बुराई ला करके पटकना है। हमारे पतिदेव मारते हैं, हमारे पतिदेव सताते हैं, हमारे पतिदेव अंग्रेजी शासन चलाते हैं। और आज हमारी सावित्री जी दुखित आत्मा जो है बड़ी खुशी थी, वो बता रही थी हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं। 10,000 का शॉपिंग की है सावित्री जी। 10,000 का शॉपिंग में 4-5 जोड़ी गणेश जी का कपड़ा ले ली है, 4-5 जोड़ी अपना ले ली, 4-5 जोड़ी कपड़ा बिटिया रानी का ले ली। उसके बाद 10,000 के शॉपिंग में वो ऐसे ऐसे करके कैलकुलेटर चला के हिसाब जोड़ रही थी। उधर से उनके पतिदेव गणेश जी आते हैं, एक कप चाय लेते हुए चाय का प्याला थमाते हैं और बोलते हैं अपनी पत्नी साहिबा से, दुखित आत्मा से, कि क्या कर रही हो। तो बोली गणेश जी हम हिसाब जोड़ रहे हैं। और पब्लिक से कहती है सावित्री, देखिए हम तो आज बहुत सारा पैसा खर्च कर दिए, हमारे पतिदेव सही गुस्साते हैं, हम बहुत खर्चा कर दिए हैं। तो हमें एक चीज समझ में नहीं आया, अब हमारी ऑडियंस जरूर बताएगी या सावित्री जी की ऑडियंस जरूर बताएगी कि 10,000 में 4-5 जोड़ी गणेश जी का कपड़ा, 4-5 जोड़ी उनका कपड़ा, 4-5 जोड़ी इनका कपड़ा, बच्ची का, मान के चलिए बच्ची को हम साइड कर देते हैं, 5-5 जोड़ी गणेश जी का ही जोड़ देते हैं, 10 जोड़ी कपड़ा। अगर हम लेने के लिए जाएंगे पतिदेव का कपड़ा एक जोड़ी, तो क्या 1,000 में कपड़ा होगा? यानी डेली यूज के लिए कपड़ा लिया गया होगा। हो सकता है चलिए हो गया 10,000 का। क्या ये शॉपिंग कराई जा रही है घर आने के लिए? लेकिन वहीं पे ढेर सारे कमेंट उसमें पड़े हुए हैं सावित्री के वीडियो में कि आज तो ये जलवा वाला वीडियो आ चुका है, कल से रोना धोना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। लास्ट तक भाई साहब आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, लास्ट में वो रो दी हैं कि हम बहुत दिन के बाद हमारे पतिदेव खुश हुए जो 10,000 का शॉपिंग करवाए हैं। और आज तक 3-4 महीना से जो इनके पतिदेव गड़बड़ थे, 4-5 महीना से सावित्री का कहना है किसी ने जादू टोना करके उनके पतिदेव पे रखा हुआ है, जिस जादू टोना के कारण उनके पतिदेव अपनी पत्नी साहिबा को मारते थे, पीटते थे और शासन में रखते थे। अब वो जादू टोना क्या सावित्री जी खत्म हो चुका है। इसको अच्छे से खत्म कीजिए, हल्के से मत लीजिए। ये जादू टोना के चक्कर में आपका पतिदेव हाथ से बेहाथ हो जाएगा, उसको कब्जा में करके रखिए। अगर जड़ी बूटी का असर आपके पतिदेव पे है तो अंतर मंत्र जादू टोना करके फूक दीजिए, तंत्र मंत्र फू। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के